तो कांग्रेस संगठन में भी अब बड़े पैमाने पर फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत हुई है जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रजनी पाटिल को हिमाचल कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया। इसे लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देर रात आदेश जारी किए। इसके अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रभारियों को बदल दिया है। लेकिन सबसे पहले बात हम हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां एक बार फिर से सांसद रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया है। मूल रूप से महाराष्ट्र की रजनी पाटिल रहने वाली हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। रजनी पाटिल हिमाचल में अब राजीव शुक्ला का स्थान लेंगी। राजीव शुक्ला का कार्यकाल 4 साल से भी ज्यादा का था, इस वजह से उन्हें बदल दिया गया। रजनी पाटिल अब एक बार फिर से हिमाचल की प्रभारी होंगी और इससे पहले भी साल 2018 से लेकर साल 2020 तक वो हिमाचल की प्रभारी रह चुकी हैं। उस वक्त ठियोग से विधायक कुलदीप राठौड़ हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। रजनी पाटिल क्योंकि पहले भी हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी रह चुकी हैं, 2018 को उन्हें हिमाचल कांग्रेस का पहली बार प्रभारी चुना गया था। सितंबर 2020 में उन्हें हटाकर राजीव शुक्ला को हिमाचल का प्रभारी बनाया गया और अब 2027 के विधानसभा चुनावों की बड़ी जिम्मेदारी रजनी पाटिल के कंधों पर है। और कांग्रेस हाईकमान ने साल 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें दूसरी बार ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। हिमाचल में कांग्रेस का संगठन 3 महीने से अधिक समय से भंग है। जिला से लेकर प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी पूरी तरह से भंग कर दी गई है। ऐसे समय में रजनी पाटिल को यह दायित्व मिला है। जाहिर सी बात है कि संगठन बनाने में और संगठन को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में खड़ा करने में रजनी पाटिल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि रजनी पाटिल आखिर हैं कौन। दरअसल रजनी पाटिल का जन्म 5 दिसंबर 1958 को हुआ था। वो राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की मौत के बाद 2013 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। रजनी पाटिल 1996 में बीजेपी के बैनर तले सबसे पहले बीड लोकसभा सीट से चुनाव जीती थी, लेकिन बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई और 4 राज्यों के प्रभारी उन्हें लगाया गया। तो बात अगर ये कर ली जाए कि रजनी पाटिल के कंधों के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में रहने वाली हैं, तो इस पर अगर सबसे पहले गौर किया जाए तो सरकार और संगठन के तालमेल की जो खबरें हैं कि वहां पर तालमेल की कमी है, ये डे 1 से ही सामने आ रही थी। जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, उसके बाद से ही किस तरह से तालमेल की कमी संगठन और सरकार के बीच रही, ये सब ने देखा। कई बार सार्वजनिक मंचों से मौजूदा समय में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने इस बात को कहा कि जो संगठन के लोग हैं, सरकार में उन्हें दायित्व नहीं दिए जा रहे हैं। कई निगमों और बोर्डों में पद अभी भी खाली हैं, लेकिन वहां पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और जहां नियुक्तियां हो रही हैं, उन नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अपने इलाके के अपने चहेतों को फिट करने में लगे हुए हैं। दूसरी बड़ी चुनौती की अगर बात कर ली जाए, हालांकि कोई बहुत बड़े चुनाव नज़दीक नहीं है, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव आगामी है और ऐसे में लगभग 2 साल का समय अगर लेकर चलें तो कहीं ना कहीं नए सिरे से कार्यकारिणी को बनाना, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी का गठन करना, ये सबसे बड़ी चुनौती रजनी पाटिल के सामने रहने वाली है। ऐसे में क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार की नीतियों का लाभ जनता तक पहुंचे और संगठनात्मक तौर पर उस चीज़ को जनता के बीच कांग्रेस पार्टी ले जाने का काम करे, इसको लेकर भी एक रणनीति बनाना रजनी पाटिल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती रजनी पाटिल के सामने गुटबाजी भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, यूँ तो कांग्रेस में आप हर जगह देखेंगे तो गुटबाजी है। हरियाणा में अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनावों के जो एग्जिट पोल आए थे अक्टूबर में, उसमें माना ये जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस का संगठन हरियाणा में भी नहीं था और गुटबाजी कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हावी थी। ये हमने देखा, चाहे वो हुड्डा गुट की हो या सैलजा गुट की हो। इसके अलावा कई ऐसे नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो कहीं ना कहीं इस गुटबाजी का या तो शिकार रहे हैं या गुटबाजी में उन्होंने अहम भूमिका अदा की है, लेकिन इसका खामियाजा कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। दिल्ली में भी कमोबेश यही स्थिति थी। दिल्ली में संगठन मजबूत नहीं था, संगठन का काम करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि संगठन एक ऐसी नींव होती है कि सरकार तो योजनाओं पर काम करती है, जो घोषणा पत्र होते हैं सरकार उस पर काम करती है, लेकिन जनता के बीच अपनी अगर बैठ आपको बनाकर रखनी है, उन योजनाओं को जनता तक अगर पहुंचाना है सिरे से, तो उसमें संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और संगठन की कमजोरी, संगठन का ना होना, संगठन में गुटबाजी होना, नेताओं में आपस में तालमेल ना होना, ये कहीं ना कहीं
सरकार को आगे बढ़ने में या सरकार बनाने में किसी भी राज्य में ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोड़ा होता है। तो हरियाणा और दिल्ली में हमने देखा, और हिमाचल में 2027 में इस तरह की परिस्थितियां ना बने, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बड़ा फेरबदल किया गया। और रजनी पाटिल जो पहले भी हिमाचल प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हैं और बहुत पहले शुरुआत उन्होंने अपनी राजनीति की बीजेपी से ही की थी, तो ऐसे में रजनी पाटिल के कंधों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा साल 2027 में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए 2 साल के अंदर अंदर कार्यकारिणी को नए सिरे से गठित करना, जनता के बीच दोबारा अपनी पैठ बनाना। देखिए, इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो कांग्रेस का लॉस है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा साबित हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस प्रदेश में कमज़ोर होगी, संगठन अगर प्रदेश में कमज़ोर होगा, आम जनता, हिमाचल प्रदेश में 84% लिटरेसी रेट है, वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, वहाँ की जनता ये समझती है कि सरकार के भीतर क्या चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी की गुटबाजियाँ, कांग्रेस पार्टी के संगठन में मतभेद, मनभेद, ये कहीं ना कहीं हमेशा से सामने खुलकर आए हैं और जनता इसको भली भांति जानती है। चाहे वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच के मतभेद हों, कई बार खुले मंच से वो कह चुकी हैं। अगर क्षेत्रीय तौर पर भी देखी जाए तो लोअर हिमाचल, अपर हिमाचल की राजनीति से हर कोई वाकिफ है। हालांकि मौजूदा समय में उस अंतर को पाट दिया गया है। जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी, उसके बाद से इस अंतर को पाटने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन फिर भी इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता कहीं ना कहीं वाकिफ है। तो कांग्रेस हाईकमान ने साल 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें दूसरी बार ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। हिमाचल में कांग्रेस का संगठन 3 महीने से अधिक समय से भंग है और ऐसे में रजनी पाटिल के सामने ये बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही है। माना यह जा रहा है कि बहुत जल्दी वो शिमला भी आएंगी और बैठकों का सिलसिला हिमाचल कांग्रेस में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हिमाचल के साथ कांग्रेस ने 14 राज्यों में प्रभारी और 2 को महासचिव बनाया है। रजनी पाटिल को हिमाचल के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी प्रभारी बनाया गया है, वहीं 2 राज्यों की जिम्मेदारी वो संभालेंगी। इसके अलावा जो अन्य राज्यों में प्रभारी बनाए गए हैं उसमें बीके हरिप्रसाद को हरियाणा, हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश, गिरीश चोंदकर को तमिलनाडु और पुडुचेरी, अजय कुमार लालू को उड़ीसा, के राजू को झारखंड, मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना, सप्तागिरी शंकर उल्का को मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम और नागालैंड, और कृष्णा अलुवरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ 2 अन्य महासचिव भी बनाए गए हैं और यहाँ से ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस अपने संगठन में एक बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं बदलाव करने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में तो संगठन मौजूदा समय में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा सिंह के भरोसे पूरी की पूरी जो संगठन है वो इस वक्त खड़ा है। राजीव भवन में किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, जिससे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं कांग्रेस के, उनमें भी कहीं ना कहीं असंतोष पैदा हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, 14 राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं, बदले गए हैं, ये एक संकेत है कि अब नए सिरे से हो सकता है कि संगठन के निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस बीच प्रतिभा सिंह ने ये स्पष्ट भी किया है कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ वो बैठक करेंगी और उसके बाद दिल्ली जाएंगी और कार्यकारिणी को नए सिरे से गठित करने को लेकर वो आलाकमान से चर्चा भी करेंगी।